दोस्तों, मध्य प्रदेश के मैहर में एक महिला पिछले 2 दिनों से गायब होती है। महिला का जो भाई होता है बार बार अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन उसकी बहन का फोन बंद बता रहा होता है। अब जो महिला का भाई होता है अपनी बहन के घर चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसकी बहन के घर में तो ताला लगा हुआ है। अब जो उसका भाई होता है ताला तोड़कर घर के अंदर जाता है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है हरे रंग के बक्से के ठीक नीचे, वहां पर खून का धब्बा पड़ा होता है। अब उसको शक होने लगता है। उसी वक्त वो नजदीकी थाने में सूचना देता है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। उस बक्से का ताला तोड़कर बक्से को जब देखा जाता है तो उसमें महिला का शव होता है। दोस्तों, आखिर उस महिला के साथ हुआ क्या था? उस महिला को किसने मारकर इस तरह से उस बक्से में पैक कर दिया था? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मामला है मध्य प्रदेश के मैहर जिले के महाराजा नगर आंध्रटोला मोहल्ला की। आंध्रटोला मोहल्ला में ही एक 40 वर्ष की महिला रहा करती थी जिनका नाम होता है अनीता चौधरी। अनीता चौधरी का फोन 29 अगस्त से अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है। जब उसका भाई फोन करता है तो फोन लगता ही नहीं है, बात नहीं हो पाती है। अब जो अनीता चौधरी का भाई होता है सुरेश, वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उससे पहले भी अक्सर दोनों भाई बहन के बीच में बातचीत हुआ करती थी। पूरे परिवार वाले बात करते थे और सब सही चल रहा था। लेकिन अचानक से अनीता चौधरी का जब फोन बंद हो जाता है सभी परेशान हो जाते हैं। अब जो अनीता चौधरी का भाई होता है वो 31 अगस्त को पहले तो अपनी बहन के घर जाता है। जब अपनी बहन के घर जाता है तो देखता है कि बहन के घर में तो ताला लगा हुआ है, घर में कोई है ही नहीं। अब वो आजू बाजू के लोगों से पहले पूछता है कि अनीता कहाँ गई है, लेकिन कोई नहीं बता पाता है कि अनीता गई कहाँ है। सब यही कहते हैं कि हम तो कल से उसे नहीं देख रहे हैं, पता नहीं अनीता कहाँ चली गई। अब जो अनीता का भाई होता है सुरेश, वो बहुत परेशान हो जाता है। वो घर का ताला तोड़ता है। जो दरवाजे पर ताला लगा होता है उस ताले को तोड़कर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाता है तो घर में पूरी तरह वो देखता है जो सामान जहां रखा हुआ था वहीं पर सामान्य तरीके से रखी हुई थी। घर में ऐसा कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ जाती है घर में एक हरे रंग का बक्सा रखा हुआ था। बक्सा के ठीक नीचे बगल में खून के धब्बे थे। अब उस धब्बे को देखकर वो हैरान हो जाता है और घर के अंदर से हल्की हल्की दुर्गंध भी आ रही होती है। अब वो परेशान हो जाता है कि आखिर इस घर में ऐसा हुआ क्या है, लेकिन वो बक्से को तोड़ता नहीं है। उसी वक्त वो नजदीकी थाने में सूचना देता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर आती है। जब पुलिस की टीम वहां पर आती है और बक्से का ताला तोड़कर जब बक्से को खोलकर देखा जाता है, बक्से में उसी महिला का शव होता है जिस महिला को 2 दिनों से उसका भाई ढूंढ रहा होता है। वो महिला अनीता चौधरी होती है। उसको मारकर किसी ने उस बक्से में पैक कर दिया था। हालांकि उस महिला का शव अट भी नहीं रहा था, लेकिन पैर वगैरह मोड़कर उस महिला के शव को बक्से में भरा गया था। जब पुलिस की टीम इतना देखती है तो हैरान रह जाती है। रात का वक्त हो गया था। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कोई इसे मारकर इस बक्से में कैसे पैक कर सकता है। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारी महिलाओं ने अपने पति के साथ अपने प्रेमी के चक्कर में आकर पति को ही नीले ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन यह पहला ऐसा मामला था जहां एक महिला को बक्से में पैक कर दिया है मारकर। उसके बाद पुलिस की टीम ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद सतना से डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम बुलाई गई जांच के लिए। महिला का जो मोबाइल नंबर था उसको सर्विलांस में लगाया गया कि ताकि वहां से कुछ सबूत मिल सके। तरह तरह तरीके से पुलिस जांच शुरू कर देती है ताकि पता लगा सके कि महिला को इस तरह से किसने मारकर यहाँ पर भर दिया था बक्से में। जब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी उस वक्त महिला के मायके वाले के पूरे परिवार वाले पुलिस की सपोर्ट में थे। तरह तरह की जानकारी दे रहे थे महिला के मायके वाले कि सर इस तरह से छानबीन कीजिए, उस तरह से छानबीन कीजिए, और जो पुलिस की टीम होती है हर एंगल से छानबीन करने लगती है। अब इसी दौरान जो महिला का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है। अब उसमें जो खुलासा होता है जिसे जानने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल महिला के साथ किसी ने रेप
रेप किया था और रेप करने के बाद ही उस महिला को उस बक्से में भर दिया था। अब जब पुलिस की टीम रिपोर्ट देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। इस मामले में और भी गंभीरता से जांच करने लगती है। जांच करने के दौरान पुलिस की टीम उस इलाके में महिला के घर के आजू बाजू में जितने भी घर होते हैं सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, महिला के बारे में पूछते हैं कि उस महिला का व्यवहार कैसा था। अब जो आस पड़ोस के लोग थे वो कहते हैं कि सर महिला बहुत अच्छी थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ अपने घर से मतलब रखा करती थी और ज़्यादा पराये मर्द से वो बात नहीं करती थी बिना मतलब के। अब इसी दौरान लोग ये भी बताते हैं कि सर हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई थी, क्योंकि 28 तारीख की रात को ही महिला गायब हुई है। दिन भर तो हमने उसको देखा है, शाम को भी हमने देखा है, लेकिन रात के वक्त से ही महिला गायब है। 29 तारीख को भी हमने नहीं देखा, सारा दिन उसका घर बंद पड़ा था, कहाँ गई इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब पुलिस भी परेशान हो जाती है, क्योंकि महिला के जो मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है उसमें कुछ खास पता नहीं चल पाता है, वो एकदम सामान्य होता है। पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। महिला का फोन में ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं था। अब इसी दौरान गांव का ही एक पड़ोसी होता है, वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस से कहता है कि सर आपके साथ में जो महिला के परिवार का उसी की बहन का जो बेटा है, यानी कि महिला का भांजा, मैंने 28 तारीख की रात को उस लड़के को महिला के घर में जाते हुए देखा था। आप उसी से क्यों नहीं पूछते हैं, शायद उसको कुछ पता होगा जो आपको हर तरीका से राय दे रहा है। अब जो पुलिस की टीम होती है उस लड़के को थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद अब महिला के ही भांजे से पूछताछ करती है, जो कि अनीता की बड़ी बहन का ही बेटा होता है वो। अब उससे जब पूछताछ करती है तो उस दौरान महिला का भांजा कहता है कि सर मैं अपने मौसी के घर गया था, लेकिन मैं थोड़ी ही देर के बाद लौट गया। दरअसल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से गया था, लेकिन मेरी मौसी के पास पैसे नहीं थे तो फिर मैं वहाँ पर रुका नहीं, वापस लौट गया। लेकिन उस दौरान उस लड़के के चेहरे पर 12 बजा हुआ था, वो एकदम घबराया हुआ था। पुलिस को शक होने लगता है कि हो ना हो इस लड़के ने ही कुछ किया है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब जाकर वो लड़का अपना मुँह खोलता है और सारी कहानी बताता है। दरअसल जो अनीता का भांजा होता है 28 तारीख की रात को अपनी मौसी के घर जाता है। जब वो अपनी मौसी के घर जाता है तो देखता है कि उसकी मौसी सोई हुई है, उसे पैसों की ज़रूरत भी होती है। अब उसी दौरान उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि पहले से ही उसको पता था कि उसकी मौसी के पास सोने चांदी के जेवरात हैं। अब वहीं पर एक लोहे का हथौड़ा होता है, उस हथौड़े को उठाता है और अपनी मौसी के सर पर वो मार देता है। अब जो उसकी मौसी होती है गहरी नींद में होती है, वहीं पर वो छटपटाने लगती है। कुछ देर छटपटाने के बाद वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके सर में बहुत चोट आता है। अब उस दौरान जो उसका भांजा होता है अनीता का, अब अनीता के साथ गलत काम करता है बेहोशी की ही हालत में। उसके साथ तो पहले गलत काम करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी मौसी की सांसें चल रही हैं तब गला घोंटकर उसको और मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद अनीता के अलमारी में लगभग 50 से 51 हजार के सोने चांदी के जेवरात होते हैं, सब ले लेता है। 1000 कैश भी होता है, वो भी ले लेता है। अब लड़का घबरा जाता है कि ठिकाने कैसे लगाना है। तभी उसको दिखाई देता है कि कमरे में हरा रंग का एक बक्सा है। अब बक्से के ऊपर कुछ सामान होता है, पहले सामान हटाता है, बक्सा को खाली करता है। उसके बाद अपनी ही मौसी अनीता की डेड बॉडी को किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर उसी बक्से में वो पैक कर देता है। लेकिन उस दौरान उस कमरे में बहुत सारे खून के छींटे होते हैं, सभी तरफ खून बिखरे होते हैं। किसी तरह वो पोंछता है, लेकिन एक जो धब्बा होता है कोने में वो वहीं पर रह जाता है। उसके बाद उस बक्से को ढकने के बाद ऊपर में तरह तरह के पुराने कपड़े रख देता है। कपड़े की पोटली होती है और भी घर में जो सामान था वो सब ऐसे रखता है कि जैसे लोगों को पता चले कि बहुत दिनों से ये सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ कुछ ज़रूरत के सामान ही हैं। इस तरह से घर की वो कंडीशन को करके उसके बाद घर से बाहर निकलता है, बाहर से ताला लगा देता है। उसके बाद वो 9 तो 11 हो जाता है।
जब पुलिस अनीता के भांजे के मुंह से सारी कहानी सुनती है, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिलहाल पुलिस ने अनीता के भांजे को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की ओर जांच कर रही है। आखिर उस लड़के को पैसों की क्या जरूरत पड़ गई अचानक से, जो अपनी मौसी के घर गया, अपनी मौसी को मारकर मौत की घाट उतारा। उसके बाद उसके घर में जितने भी सोने चांदी के जेवरात थे, पैसे थे, सब लेकर वो फरार हो गया। कहीं वो लड़का जुआ तो नहीं खेलता है, कहीं दो लमड़ी धंधा तो नहीं करता है। इस मामले में भी पुलिस आगे की जांच कर रही है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना की कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।